टमाटर के पराठे। फिर वही आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। पता नहीं आदमी इतनी मेहनत करता किस लिए, जब यही खाने को मिलने वाला हो तो। अरे तो कहाँ से बनाऊं रोज रोज नई सब्जी? आलू तो 12 महीने की सब्जी है, सब्जियों का राजा होता है आलू। अब आलू के बिना बनाओ भी तो क्या बनाऊं? कम से कम सीजन की सब्जी तो खा सकते हैं हम बहू। अरे क्या कुछ नहीं मिल रहा होगा बाजार में? पत्ता गोभी है, आलू गोभी है, शिमला मिर्च की सब्जी है। वही ना पापा जी, मार्केट में सब्जी तो बहुत है, पर रेट पता है आपको सब्जियों के? ये पत्ता गोभी, फूल गोभी तो ठंड की सब्जियां हैं, अभी मिलेगी भी तो इंजेक्शन से पैदा की हुई, जिसको खाकर शरीर में और 10 बीमारियां लग जाएंगी। अच्छा, तो गर्मी की ऋतु की भी तो सब्जियां होती है, वही सब्जियां खा ले आदमी। ये आपने अच्छी कही मम्मी। तो सुनिए, भिंडी की सीजन तो है और भिंडी मिल भी रही है, पर 140 रुपए किलो, 70 रुपये आधा किलो भिंडी आती है, जो कि बनाते वक्त सींचकर इतनी सी हो जाती है। भिंडी जब भी बनती है मैं तो खाती नहीं, क्योंकि मेरे लिए बचती नहीं। बाकी जो खा रहा होता है वो भी जब दोबारा मांगता है तो देने के लिए कढ़ाई में भिंडी होती ही नहीं है, और फिर मुझे मना करना बिल्कुल सही नहीं लगता। तो क्या हो गया भाभी, इतनी क्या बचत? इंसान खाना भी ना खाए क्या? आप भिंडी ही बना लो। लाओ फोन भैया, मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देती हूँ खुद के लिए। ये रोज रोज आलू टमाटर की सब्जी मेरे तो गले से नीचे नहीं उतरने वाली। जहाँ मैं बजट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उससे किसी को मतलब नहीं है। यहाँ सब बाहर से खाना मंगाकर खाने को तैयार है, तो फिर मैं क्यों बोलूँ? कल से तीनों टाइम आप सबके लिए अलग अलग वैरायटी का खाना बनेगा। उसके बाद कोई खाना खाए ना खाए, एक्स्ट्रा खाए बचे, उस खाने को कैसे क्या करना, ये सब चीजों में मैं दिमाग लगाने वाली नहीं हूँ। बहुत हो गया। और अगली सुबह ठीक 7 बजे हाथ में एक थैला लिए प्रिया मार्केट में सब्जियों की शॉपिंग करने निकल जाती है। शिमला 200, शिमला 200। और नैनीताल कितने का? 400 का। क्या दीदी, आप तो मजाक करने लगी। जो सब्जी लेनी है जल्दी जल्दी ले लीजिए, 9 बजे तक सारा मार्केट बंद हो जाएगा, इतनी धूप जो पड़ रही है। सारी सब्जी एक एक पाव पैक कर दो भैया, आज से मेरे घर वालों को स्पेशल खाना जो मिलने वाला है। और घर जाकर प्रिया सभी के लिए उनकी पसंद की सब्जी बनाती है। बस यही इतनी सी तो बात थी बहू, यही काम तो पहले कर लेती तो तुम्हें 2 बातें तो नहीं सुनानी पड़ती। पर आजकल की लड़कियों को काम से बचना भी होता है, तो ले देकर एक ही खाना सभी के लिए बना कर रख देती है। अरे भाई, थका हारा पति घर आएगा तो मन का तो खाएगा, और हम बूढ़ों के जीवन में तो दिन ही कितने बचे हैं। कुछ दिन बहू मन मर्जी का खिला ही देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। वही तो बात है मम्मी जी, आज जब आपकी मन मर्जी का खाना बना दिया, तब भी पिछले 15 मिनट से आप शांता पुराण ही सुना रही हो गया मम्मी जी, समझ गई मैं। अब तो खाना खाइए। ये पत्ता गोभी कितनी अच्छी बनी है, वाह 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 वाह। मेरी प्लेट से कोई भिंडी हटा दो, मुझे पसंद नहीं आ रही। प्लेट में ही रहने दीजिए दीदी, बर्तन धोने में जाएंगे तो भिंडी भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सबका बचा झूठा मैं खा लेती थी, पर अब मैंने सोचा अब सब जब फ्रेश खाना चाहते हैं तो मैं झूठा क्यों खाऊं? मैं भी अपने लिए शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। प्रिया की बनाई सब्जी को सभी चाट चाट कर खाते हैं। प्रिया ने बहुत सारी वैरायटी की सब्जियां बनाई थी, जिसके कारण बहुत सारी सब्जी बच जाती है और प्रिया वो सब फ्रिज में रख देती है। अगली सुबह जब वो नाश्ते में सभी को परोसती है। मतलब तुम एक चीज के पीछे ही पड़ जाती हो, रात में भी पत्ता गोभी खाई और अब फिर से पत्ता गोभी। अच्छा, तो ये भी नहीं खाना है, मतलब रिपीट भी नहीं करना है ना? ठीक है, तो फिर मैं सब्जियों को काम वाली को दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्रेश सब्जी बना देती हूँ। वही ना बहू, फ्रिज में रखा हुआ खाना जब दोबारा गर्म होता है ना, तो खाने का स्वाद ही खत्म हो जाता है। कितने भी अंदाज से सब्जी बना लो पापा जी, कोई ना कोई एक शख्स तो ऐसा होता ही है जो कहता है मुझे ये सब्जी नहीं खानी, और उसके हिस्से की सब्जी बची जाती है। तो रिपीट तो कभी कभी करना ही पड़ता है ना। अगर रिपीट करना ही है तो कोई नया डिश ट्राई करो ना भाभी, ये सब्जियां तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, रिपीट होगी तो इरिटेशन तो होगी ही ना। इतने दिनों में तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं हुआ बहू कि कौन कितना क्या खाएगा? और करो बर्बादी, पति के पैसे है तो उड़ाओ। ये सब ना फोन देखने के कारण हो रहा है। फोन मत चलाओ इतना, काम करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा अंदाजा है मम्मी जी कि कौन कितना खाएगा, पर यहाँ सब मूडी भी तो है। अब कल ही देखिए दीदी ने कितनी जिद की थी, भाई भिंडी खिलाओ भिंडी खिलाओ, और जब मैंने भिंडी बनाई तो दीदी ने खाने से मना कर दिया, तो उनके हिस्से की भिंडी तो बच गई। और वही जब आज मैंने परोसा तो कोई दोबारा
मुंह से लगाना ही नहीं चाह रहा। अब सब कोई फ्रेश खा रहे हैं तो मैं क्यों किसी का छोड़ा हुआ खाऊं? मैं भी फ्रेश ही खाऊंगी। प्रिया महंगी से महंगी सब्जी लाती और तीनों वक्त सबके लिए फ्रेश खाना बनाती। एक हफ्ते बाद वापस से रात के खाने में सभी की प्लेट में परोसी जाती है आलू टमाटर की सब्जी, जिसे देखते ही नीरज सर पकड़ लेता है। अरे यार प्रिया, फिर आलू टमाटर की सब्जी। तुम कुछ बोलो उसके पहले तुम्हें बता दो, रसोई के राशन के तुम मुझे जो 15,000 देते हो ना, वो खत्म हो चुके हैं, तो पैसे दे दो। 15,000 एक हफ्ते में कैसे खत्म हो गया प्रिया? ऐसा क्या ला रही हो तुम? वही तो पैसे देते हो मुट्ठी भर, और शौक है तुम्हारे करोड़पतियों की। बजट में सब हो, इसीलिए तो मुझे मजबूरन आलू टमाटर की सब्जी बनानी पड़ती थी। पर यहाँ बैठे सभी लोगों को पिज्जा, बर्गर, न जाने क्या क्या खाना था। ऋतु वाली सब्जी खानी थी, तो मैं भी 200-300 किलो रुपए की सब्जी लाई और बनाती गई। और देख लीजिए, एक हफ्ते में 15,000 टिंग 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 खत्म हो गए। मुश्किल से जो 50-60 रुपए बचे थे, उसमें से ये आलू ही अच्छी क्वांटिटी में आ सकता था, इसलिए आलू टमाटर की सब्जी बना दी मैंने। एक हफ्ते में 15,000? ना, मतलब महीने के 60,000। इतना तो बेचारे नीरज की तनख्वाह भी नहीं है। नहीं बहू, तुझे जो समझ में आ रहा है कर। अब तो घर पर आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। इतने दिनों के बाद खाया है तो खराब तो नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है। तू भी खा ले, खा ले। खाना तो रोटी होता है, सब्जियां तो सिर्फ लगान होती है। सभी उदास हो जाते हैं, उनके चेहरे की खुशी कहीं गायब हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। रात को रसोई सिमटते वक्त प्रिया के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। औरत का तो जीवन ही खराब है बेटा, रात के 11 बजे भी रसोई में बैठी हुई हूँ। इस वक्त क्यों मम्मी? अरे तेरे पापा जी की फरमाइश आ गई है कि उन्हें आलू के पराठे चाहिए। ओहो, तो जाओ आलू उबालो मम्मा, हो गई आपकी तो रात काली। 2 घंटे जाएंगे अब। पागल नहीं हो बेटा, सुबह मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, उसी का आलू पराठे में भर दूंगी, हो गई आलू पराठे की सब्जी। गृहिणी का तो काम ही होता है बचे कुचे खाने को किचन में इस्तेमाल करते रहना। ऐसे 24 घंटे नए नए डिशेस बनाऊंगी तो इस घर में मैं खुद ही पिघल जाऊंगी। अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है आपने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कल से सभी की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है मम्मी, वो भी बजट के अंदर। और अगली सुबह प्रिया किचन में घुस जाती है, माथे पर लगाती है शेफ वाली टोपी और यूं तवा चढ़ाकर कुछ स्पेशल बनाना शुरू कर देती है। बन रहे खाने का स्मेल पूरे घर में घूम रहा था, जिससे सबकी नजर रसोई पर ही थी। और फिर प्रिया बनाती है अपने ससुराल वालों के लिए टमाटर के पराठे और उन्हें बाहर टेबल पर बहुत ही खूबसूरती से परोसती है। ये क्या है भाभी? शेजवान चटनी पराठे के ऊपर? इससे काटा तो आपने बिल्कुल पिज्जा की तरह है स्लाइस में। आलू के पराठे होंगे और क्या ही होगा। वैसे मेरे पराठे पर तो बटर है, और मेरे पराठे के साथ तो सॉस भी है, और मेरे वाले के साथ अचार। हाँ, मेरा फेवरेट। सबके पराठों के साथ साथ अलग अलग स्वाद अनुसार चीजें परोसी गई है। बस ये कोई नॉर्मल डिश नहीं है, शेफ उर्मिला एक बहुत बड़ी कुक है, उन्हीं की रेसिपी है। पहले आप सब पराठे तो खाइए। और जैसे सभी पराठे खाना शुरू करते हैं, वाह वाह करने लगते हैं। अरे यार, क्या बना है ये? अरे भाभी, आपने तो डोमिनोज को भी टक्कर दे दिया। क्या बनाया है वो? ऐसा खाना तो कोई किसी को 3 वक्त भी दे दे, इंसान बोर ना हो। वाह बहू, जीते रहे, जीते रहे। तो अब यही मिलेगा पापा जी। फिर तो बजट बिगाड़ेगी बहू, ऐसा स्वाद नहीं चाहिए कि जेब ढीली हो जाए। बजट में किफायती और स्वाद में बलायती, ये है प्रिया के स्पेशल टमाटर के पराठे। बस रेसिपी जानने की कोशिश मत कीजिएगा मम्मी जी। किसी को पता ही नहीं चला कि रात के आलू टमाटर की सब्जी को ही पराठे के अंदर भरकर टमाटर के पराठे बना दिए मैंने। इसे कहते हैं गृहिणी का दिमाग। और इस दिन के बाद से प्रिया के ससुराल वालों के स्वाद का टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म।